हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे हम यतिंदर सिंह साहब की, जिन्होंने रिटायरमेंट तो ली है बट बोल रहे हैं अपने पोस्ट में जो कि उन्होंने दी है इंस्टाग्राम पे कि गेस व्हाट्स नेक्स्ट। अब गेस व्हाट्स नेक्स्ट के बारे में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद दोबारा कहीं पर ये compete करने वाले हैं या अपना कैटेगरी चेंज करने वाले हैं या इंटरनेशनल जाने वाले हैं। काफ़ी रूमर्स आ रही हैं क्योंकि इन्होंने बोला नहीं है। और रिसेंटली अगर आप लोगों को याद हो तो इन्होंने भारत प्रो शो में, ये आप देख सकते हैं उधर से, ये इनकी कुछ वीडियो है एक छोटी सी, और उसमें काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहे थे, टू बी ऑनेस्ट बहुत बढ़िया नज़र आ रहे थे। और उसमें इन्होंने गेस्ट पोजिंग करी थी। शायद किसी ने मशवरा दिया हो कि भाई साहब क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, ये रिटायरमेंट का दिन तो नहीं है, अभी तो आप और भी जवान हो गए हो और आप और भी ज़बरदस्त हो गए हो, तो वाई नॉट डू समथिंग इंटरनेशनल। क्योंकि इंटरनेशनल तो ये गए हैं मगर इतनी ऊपर हद तक नहीं गए जिधर हाँ आप कह सकते हो कि भाई ये, हाँ इसने काफ़ी ज़्यादा अचीव किया है। अचीव तो इसने इंडिया के हद तक बहुत ज़्यादा किया है, मगर इंटरनेशनल लेवल पे वो अचीवमेंट्स इनकी नहीं है जो कि इनसे मेरे ख्याल में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब देखना ये होगा कि व्हाट नेक्स्ट क्या आता है, कब ये अपनी अपडेट्स देते हैं और बताते हैं कि भाई मैं इसके बारे में नेक्स्ट बोल रहा था कि ये मैं करना चाहता हूँ। और हम चाहते हैं कि ये बॉडी बिल्डिंग के सर्किट में हमें नज़र आए, दिखे और भी compete करे, क्योंकि मेरे ख्याल में ये बंदा जो है ना, ये बहुत कुछ अचीव कर सकता है। इनकी फिज़ीक अगर आप चेक कर ले, बहुत खूबसूरत फिज़ीक है, वेल बैलेंस्ड है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत है। खुद उस्ताद बंदे हैं, मेरे ख्याल में इनको हमसे ज़्यादा ही पता है, बट एज एन ऑडियंस और इनके फैंस हम इनको बस थोड़ा बहुत एक अच्छा सा एक मशवरा ही दे सकते हैं। और तो मेरे ख्याल में इनको मशवरा देने के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे, टू बी ऑनेस्ट। बट इन द एज ऑफ 40 अगर ये बंदा इतना खूबसूरत दिख रहा है, इतना ज़बरदस्त दिख रहा है, तो मेरे ख्याल में बॉडी बिल्डिंग में 40 कोई एज नहीं होती रिटायरमेंट की। कुछ लोग कर जाते हैं इंजरीज की वजह से, मगर इनका तो ज़बरदस्त है फिजिक भी। उसके बाद बात होगी अमित आगरे की, जिन्होंने सेकंड पोजीशन ली है। और इन्होंने अपने, मेरे ख्याल में अपने ख्यालात का इजहार किया है कि भाई मैंने सेकंड पोजीशन ली है और मेरे पेरेंट्स आए हुए थे, ये क्वालिफाई भी कर चुके हैं मेरे ख्याल में। और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एक किस्म का वो एक अपना अपडेट दिया है कि मुझे क्या लग रहा था, मेरे पेरेंट्स आए हुए थे तो इसलिए मैं आना चाहता था। और 5-6 महीने, इतना ज़्यादा 5-6 हफ्ते ये कह रहे हैं कि मैंने प्रिपरेशन की है। और इस मरतबा मैंने जो कोच थे उन्होंने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और मुझे एक मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़ीक देखने को मिली है। तो काफ़ी एक इमोशनल किस्म का इन्होंने एक एक अपडेट शेयर करी है। मेरे ख्याल में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी कि पेरेंट्स आए हुए थे और ये और वो। इंटरनेशनल आप एक इतने बड़े स्टेज पे compete करने वाले हैं तो डेफिनेटली पेरेंट्स का तो आना बनता ही था। हाल तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी फिज़ीक काफ़ी ज़बरदस्त है, टू बी ऑनेस्ट। ये मिस्टर ओलंपिया जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और जा भी सकते हैं। compete तो करेंगे मेरे ख्याल में फ्यूचर में भी, और इस साल जो और competitions आ रहे हैं डेफिनेटली उसमें भी compete करेंगे। बट इनको मेरे ख्याल में कुछ चेंजेस और भी लाने की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूँ, पूरा तो मैं नहीं कह सकता, मगर ऑलमोस्ट ही इज़ देयर। ये टू बी ऑनेस्ट मैं अगर ये कहूँ कि ही इज़ नॉट फुली देयर बट ही इज़ ऑलमोस्ट देयर, ये एक बात है। बहुत लोगों ने इनकी तारीफ़ करी है, बहुत लोगों ने इनको पसंद किया है, इनके फिज़ीक को। और जो ये चेंजेस लेकर आए हैं मेरे ख्याल में वो बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्याल एक और बात ये भी है कि इनको अपने रीसेंट जो ये कंपटीशन से ये भी पता लग गया होगा कि कहाँ कहाँ पर मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इनको मेरे ख्याल में बैक पे, जो मुझे लगता है अपने बैक पे ज़रा वर्कआउट कर लेना चाहिए। और बैक को अगर ये इम्प्रूव करे तो ही इज़ सच एन इनक्रेडिबल फिज़ीक। और मेरे ख्याल में बहुत कुछ ये जीत भी सकते थे। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इनके साथ ज़्यादती हुई है, पर मेरे ख्याल में ज़्यादती नहीं हुई है, टू बी ऑनेस्ट। ये मेरा अपना ओपिनियन है। आप लोग क्या समझते हैं कि ज़्यादती हुई है या नहीं हुई है? ये अपना मेरा ओपिनियन है कि इनके साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई है। डिज़र्व करते थे, सेकंड ही डिज़र्व करते थे।
मगर कंपटीशन काफ़ी अच्छा रहा, ये एक बात कह सकता हूँ। अब ये कहाँ पर compete करेंगे नेक्स्ट, ये देखना होगा कि नेक्स्ट ये कहाँ पर compete करते हैं और कहाँ पर जाते हैं। बट ही इज़ अ वेरी गुड बॉडी बिल्डर, ये मैं कह सकता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे लवप्रीत सिंह की। लवप्रीत सिंह जो है वो, उन्होंने अपना ऑप्शन दिया है कि भाई अपडेट्स दिए कि 6 महीने रह गए हैं compete करने के लिए, तो 6 महीने बाद ये कहाँ पर compete करेंगे, ये देखना पड़ेगा कि 6 महीने बाद ये कौन से कंपटीशन में जाने वाले हैं। फिजिक इनकी बहुत ही बढ़िया है, हेवी होके आ रहे हैं। बैक वही मसला है जो इंडियन बॉडी बिल्डर्स मोस्टली के साथ होता है, उनको बिल्कुल फ्रंट का दिखता है, बैक नहीं दिखता, और बैक बहुत मैटर करता है आजकल की बॉडी बिल्डिंग में। इनका बैक उतना अच्छा नहीं है, बट फ्रंट आप देख सकते हैं, बाइसेप, शोल्डर्स, अगर ये आप चेक कर लें तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। ये आप उनके बिल्कुल एक रिप्ड किस्म का वो देख ले, फिजिक देख ले, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। मेरे ख्याल में 6 महीने बाद ये जाएंगे मिस्टर ओलंपिया क्वालिफिकेशन के लिए। कहीं देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये compete करेंगे और कहाँ पर ये क्वालिफाई कर सकते हैं। बट ही इज़ लुकिंग अमेजिंग। और अभी तक कोई इनका मेरे ख्याल में इरादा भी नहीं था कि compete करें, मगर मेरे ख्याल में जो भारत प्रो शो है इन्होंने देखा होगा और उससे ही मेरे ख्याल में इन्होंने इंस्पिरेशन ली होगी, और यही भी कह रहे हैं कि मुझे काफ़ी लोगों ने पुश किया है और मोटिवेट किया है कि भाई किधर गायब हो गए हो, क्यों नहीं तुम आ जाते compete करने के लिए। तो वाकई में इनको पुश भी मिली होगी और अप्रिसिएशन भी मिली होगी, और लोगों को याद भी है कि भाई साहब एक बहुत ठीक ठाक किस्म के बॉडी बिल्डर है, व्हाई नॉट ही शुड कम एंड compete। मैं तो यही समझता हूँ कि इनको compete कर लेना चाहिए। 6 महीने में ये एक बहुत तगड़ा किस्म का बैक बना सकते हैं जो कि कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। मैं सच्ची बात बताऊँ आपको, इन वीडियोस में जो इन्होंने अपलोड करी है इनमें अंदाज़ा हो रहा होगा कि बिल्कुल ही फ्लैट भी नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है। तो बैक पे ज़रा वर्कआउट ज़्यादा कर ले, ही कैन अचीव अमेजिंग। और वही बात है कि मोस्टली जो बॉडी बिल्डर्स हैं इंडिया में, वो फ्रंट पे जो दिखता है ज़्यादा, उस पे तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, बट जिनका बैक होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो अगर बैक पे वर्कआउट कर ले तो मेरे ख्याल में ही कैन अचीव इनक्रेडिबल पोजीशन और फिर क्वालिफाई कर सकते हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए, जो कि इनको कर लेना चाहिए। इनकी फिजिक काफ़ी अच्छी है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है, और आपको कैसी लगती है ये बता दिया आप। फिर उसके बाद हम बात करेंगे शुभम खांदा की, और इन्होंने अपडेट शेयर करी है कि भाई ये जाएंगे मेंस फिजिक मार्च अप्रैल में जो हो रहा है, और मार्च अप्रैल में कौन सा हो रहा है, वो चाइना में हो रहा है। चाइना में ये compete करने जाएंगे और अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। देखते हैं कि चाइना में ये क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं, और अपना जो चाइना में ये कंपनी कंपटीशन जीत पाते हैं या नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त फिजिक है, बहुत खूबसूरत है, मिडल सेक्शन बहुत अच्छा है। और वही मसला बैक का जो मोस्टली इंडियंस के साथ होता है, बट ही कैन इम्प्रूव। ऑब्वियसली 2-3 महीने रहते हैं मार्च अप्रैल, बट ही हैज़ अमेजिंग फिजिक, और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करा है पिछले साल से इस साल के दरमियान में। मसल्स काफ़ी ज़्यादा इन्होंने गेन करे हैं, थिकनेस काफ़ी ज़्यादा आई हुई है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त फिजिक है इनकी। टू बी ऑनेस्ट, मैं समझता हूँ कि ऐसे इंटरनेशनल कंपटीशंस में जब आप जाते हो तो आप कुछ सीख कर ही आते हो। ये नहीं है कि अपने पैसे, लोग अक्सर कहते हैं कि इतने इंटरनेशनल में जाने की क्या ज़रूरत है, आप अपने पैसे ज़ाया करते हो, बट नहीं, वहाँ पर आपके नए कोचेस, नए लोगों के साथ मेल मिलाप होता है, और उनसे उनसे इंस्पायर होकर आप उनसे कुछ सीखते हो, पूछते हो, देखते हो। आपको कुछ नया सीखने को, नए एक्सरसाइज, नए लोगों से नया, जब आप देखते हो तो उनसे पूछते हो कि भाई क्या कर रहे हो आप अपने बैक के साथ, शोल्डर के साथ, वो बताते हैं डेफिनेटली, तो आप बहुत कुछ सीख जाते हो। बट ही इज़ इनक्रेडिबल, बहुत खूबसूरत फिजिक है इनकी। इनको थोड़ा सा और थिकनेस की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। अगर थिकनेस पे थोड़ा सा अपना काम करेंगे, मसल मास गेन करेंगे, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा किस्म का एक स्ट्रक्चर और एक पैकेज लेकर जाएंगे। आप हमें बताएं कि ये चाइना में कुछ इनक्रेडिबल कर पाएंगे या नहीं, और आपके ख्याल में कौन कौन
क्वालिफाई कर पाएगा मिस्टर ओलंपिक के लिए फ्यूचर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।